आज लोग कहते हैं ठाकुर को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के जालिम को मारो, शैतान को मारो, रावण को मारो। और अगर आनंद मोहन कहता है कि ऐसा अगर हमारे सामने होता, राख से जीभ खींचकर आसन को उछाल देता, तो देश भर में बड़ी फड़फड़ा के लगता है, बड़ी चुभता है लोगों को। उसको गालियां पड़ती है मुल्ला कह करके, उसको गालियां पड़ती है गद्दार कह करके। भारत की संसद में एक धर्म विशेष को जिसकी बलिदानी परंपरा है, जिसके कुर्बानियों का इंतहा बेइंतहा कहानियां हैं, उसको गालियां पड़ती है मुल्ला कह करके, उसको गालियां पड़ती है गद्दार कह करके। उस कौम को गालियां, बलिदानी कौम को गालियां दी जाती है आतंकी कह करके साथियों। और दूसरा, इस देश की रचना में, इस देश के कण कण में जिसकी कुर्बानी है, उस कौम को ठाकुर कह करके लोकसभा के अंदर, विधान राज्यसभा के अंदर गालियां दी जाती है। जाना कहां था और कहां आके भटक गया। आजादी की दुल्हन को जाना कहीं था और चला कहीं गया। आना था विकास को गांव तक, झोपड़ियों तक, आज अडानी और अंबानी की अट्टालिका में अटक के भटक के रह गया। ये मुल्क हमने बनाया है। आज लोग कहते हैं ठाकुर को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के जालिम को मारो, शैतान को मारो, रावण को मारो। साथियों, बड़ी बेशर्म लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद बनते हैं, संविधान का कसम खाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो लोकतंत्र, तंत्रात्मक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है, उसकी शपथ लेते हैं संविधान की, और लोकसभा में जाकर धर्म विशेष को गालियां देते हैं, राज्यसभा में जाकर जाति विशेष को गाली देते हैं। और वो लोग, उनके बुद्धि की बलिहारी है जो कहते हैं ये टाइटल किसी जात का नहीं है, भिखारी ठाकुर का है, कर्पूरी ठाकुर का है। पर्दा भी दीजिए, पाप पर पर्दा भी दीजिए, तो शब्दों का चयन कीजिए। मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है। इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। खुली आंखों से लोग देख रहे हैं कि एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद संविधान का शपथ लेके और कहते हैं कटुआ, कहते हैं गद्दार, कहते हैं आतंकी, एक बलिदानी कौम को और एक ऐतिहासिक जाति को ठाकुर का करके गालियां दी जाती है। साथियों, मैं ये संदर्भ नहीं है, लेकिन ये संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आनंद मोहन कहता है कि ऐसा अगर हमारे सामने होता, राख से जीभ खींचकर आसन को उछाल देता, तो देश भर में बड़ी फड़फड़ा के लगता है, बड़ी चुभता है लोगों को। लेकिन आनंद मोहन कहता है कि 90 के दशक में इसी तरह बच्चियों के साथ को नंगा नचाया गया था। आनंद मोहन आज कहने के लिए मजबूर है कि जनों जात पूछकर काटे गए थे। मंदिरों में जाकर वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उन्हीं के हथेली पर थूक डलवा के उन्हीं का टीका मिटाया गया था। और आनंद मोहन खड़ा हुआ था उस सवाल पर, मंत्री पद को लात मार के। ये देश है, मैं सत्तारूढ़ लोगों को बताना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, सत्ता के अहंकार में आप किसी जाति और किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। महिमा मंडित किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते, हम जानते हैं। तब भी जो हुआ वो अन्याय था, और आज भी जो हो रहा है, तब लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, स्तन पर ब्लेड चले थे, लड़कियां गायब कर दी गई थी, हॉस्टलों में कई कई दिन उनके साथ रेप हुआ था। आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था।